एक सवाल है, अगर तुम्हें आज ही समझ आ जाए कि अमीर लोग ज्यादा बोलकर नहीं ज्यादा चुप रहकर अमीर बनते हैं, तो क्या तुम अब भी वही करते रहोगे जो भीड़ कर रही? जो अपनी योजना सबको बता देता है वह हार का ऐलान खुद कर देता है। ध्यान से सुनो, ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये वार्निंग है, क्योंकि इसे देखने के बाद तुम या तो बदल जाओगे या फिर बेचैन हो जाओगे। यहाँ कोई शोर नहीं होगा, यहाँ सिर्फ चालें होंगी, यहाँ सपने नहीं मिलेंगे, यहाँ सिस्टम बनेगा। अगर तुम खामोशी में इतिहास लिखना चाहते हो तो आखिर तक देखो, क्योंकि आज से तुम मेहनत नहीं करोगे, तुम खेलोगे, और खेल अमीरों का हमेशा खामोशी में शुरू होता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में यह बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे खतरनाक नियम, अपनी तरक्की को छुपाओ। और जब मैं खतरनाक कह रहा हूं तो ध्यान से सुनो, यह नियम आपके ईगो को सबसे पहले चोट पहुंचाएगा, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? दिखाना। आज का इंसान कमाना शुरू नहीं करता, सबसे पहले अनाउंस करता है, अरे भाई अगर सीईओ बनना। बायो लिखने से होता तो देश का आधा हिस्सा करोड़पति होता। ओशो बहुत पहले समझ गए थे कि शोर कमजोर लोगों का हथियार होता है, ताकतवर लोग खामोश रहते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसे लोग जानते हैं उसे लोग तोड़ते हैं। और यह लाइन सिर्फ दुश्मनों के लिए नहीं है, यह आपके अपने लोगों के लिए भी है। अब जरा ध्यान दो, जैसे ही आप अपने प्लान्स बोलते हो, मैं यह बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं यह बड़ा करने वाला हूं, तीन चीजें तुरंत होती हैं। पहली, कुछ लोग आपको छोटा फील कराने लगते हैं, अरे छोड़ ये सब रिस्की है, इतने लोग फेल हो चुके हैं। दूसरी, कुछ लोग जलते हैं और बिना बोले आपकी एनर्जी काटते हैं। तीसरी, सबसे खतरनाक, आपका दिमाग फेक सेटिस्फेक्शन ले लेता है। आपने कुछ किया नहीं, लेकिन अनाउंस करके दिमाग को सिग्नल दे दिया कि काम हो गया। यही ज्यादातर लोग हार जाते हैं। इसीलिए मैं साफ बोल रहा हूं, अगर आप हर प्लान सबको बता रहे हो तो संगीत समझ लो, आपने अपनी एनर्जी लीक कर दी। चाणक्य नीति में एक बहुत गहरी बात कही गई है, योजना बनाओ, अमल करो और परिणाम बोलने दो। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? योजना बनाते वक्त ही सेलिब्रेशन। एक सवाल, क्या आपने कभी देखा है कि शेर शिकार पर जाने से पहले जंगल में अनाउंसमेंट करता है? नहीं, वो चुप रहता है, ऑब्जर्व करता है और एक ही वार में काम खत्म करता है। यही है साइलेंस की पावर। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, चुप रहने का मतलब डरपोक होना नहीं है। चुप रहने का मतलब कमजोर होना नहीं है। चुप रहना मतलब आप अपने लक्ष्य को इतना गंभीर मानते हो कि उसे भीड़ के सामने नहीं घसीटना चाहते। आप जानते हो सबसे ज्यादा कौन बोलता है? जो खुद से अनश्योर होता है, जो अंदर से मजबूत होता है। उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। दोस्त पूछे, भाई क्या चल रहा है? तो बस बोलो, बस ठीक है। इतना ही काफी है, क्योंकि जितना कम लोग जानेंगे उतना कम लोग रोकेंगे। याद रखो, दुनिया आपको फेल करने से नहीं डरती, दुनिया आपको सक्सेसफुल होते देखने से डरती है। इसीलिए शुरुआत में आपको सपोर्ट कम और डाउट ज्यादा मिलेगा। और अगर आप हर बात शेयर करते रहोगे तो वह डाउट आपके दिमाग में घर कर जाएगा। यही वजह है कि 90% लोग शुरुआत में ही रुक जाते हैं। अब एक साइकोलॉजिकल सच सुनो, जब आप चुपचाप मेहनत करते हो तो आपका दिमाग ज्यादा फोकस्ड रहता है। संगीत कोई एक्सप्लेन नहीं करना, कोई जस्टिफाई नहीं करना, कोई डिबेट नहीं, सिर्फ काम। और यही वह जगह है जहां अमीर और गरीब की सोच अलग हो जाती है। गरीब सोचता है लोग क्या कहेंगे, अमीर सोचता है लोगों को पता ही क्यों चले। चाणक्य नीति सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, यह पावर डायनेमिक्स की बात करती है, और पावर हमेशा हिडन रहती है। अब ध्यान दो, अगर अभी आप चुप नहीं हुए तो कल मजबूरन चुप हो जाओगे, क्योंकि दुनिया उन लोगों को बोलने नहीं देती। संगीत जो आधे रास्ते में गिर जाते हैं। इसीलिए अब भी डिसीजन लो, कम बोलो, ज्यादा बनो। अब यहां एक और खतरनाक बात समझो, जब आप चुपचाप आगे बढ़ते हो तो जलने वाले कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता ये बंदा आकर क्या रहा है, इतनी शांति क्यों है। और कंफ्यूजन सबसे बड़ा हथियार होता है। आपका काम है लोगों को कंफ्यूज रहने देना और खुद को क्लियर रखना, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट दिखेगा उस दिन एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद पूछेंगे, भाई ये सब कैसे हो गया, और आप बस मुस्कुरा दोगे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्रैप है, कई लोग गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं ठीक है, चुप रहना है तो कुछ करना भी नहीं है। नहीं, चुप रहना मतलब अंदर से शोर मचाना, मतलब आपका दिमाग, आपका डिसिप्लिन, आपका फोकस सब एक्टिव होना चाहिए। बाहर शांति, अंदर युद्ध, यही चाणक्य की नीति है। लेकिन सवाल वही है जो मैंने शुरू में पूछा था, चुप रहकर करना क्या है? सिर्फ चुप बैठना तो अमीरी नहीं लाता,
और यहीं से हम आगे जाएंगे, जहां मैं बताऊंगा कि चाणक्य नीति के अनुसार पैसा कमाने से पहले किस चीज पर कंट्रोल बनाना जरूरी है, और अगर आपने वह कंट्रोल नहीं सीखा तो चाहे जितना कमा लो सब फिसल जाएगा। तो बने रहो, क्योंकि असली रणनीति अब शुरू होने वाली है। चाणक्य ने एक बात बहुत साफ कही थी, धन की रक्षा धन कमाने से ज्यादा जरूरी है। और यह लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसमें करोड़ों की सोच छुपी हुई है। अभी ज्यादातर लोग एक ही गलती कर रहे हैं, वह समझते हैं बस इनकम बढ़ जाए सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? लोग कमाते हैं 500 खर्च करते हैं, 55,000 कमाते हैं 1 लाख खर्च करते हैं, 1 लाख कमाते हैं 2 लाख, और फिर बैठकर कहते हैं यार पैसा टिकता ही नहीं। पैसा टिकता नहीं या आप टिकने नहीं देते? 1 मिनट जरा ईमानदारी से सोचो, अगर करोड़पति बनना सिर्फ ज्यादा कमाने से होता तो एक्टर्स, सिंगर्स, क्रिकेटर्स जिनकी इनकम हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो बैंक करप्ट क्यों होते? क्यों न्यूज़पेपर में पढ़ते हो फला स्टार कर्ज में डूब गया, फला एथलीट सब गंवा बैठा? क्योंकि असली खेल इनकम का नहीं, कंट्रोल का है। चाणक्य नीति इकोनॉमिक्स नहीं सिखाती, वो मानव मनोविज्ञान सिखाती है। और मनोविज्ञान कहता है जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया वो कभी धन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब ध्यान से सुनो, पैसा बाहर से नहीं फिसलता, पैसा अंदर से फिसलता है। जैसे ही इनकम बढ़ती है 3 दुश्मन जाग जाते हैं, पहला ईगो, दूसरा दिखावा, तीसरा कंफर्ट, और ये तीनों मिलकर आपका फ्यूचर खा जाते हैं। नई सैलरी आई नहीं कि नया फोन चाहिए, नया कपड़ा चाहिए, नया कैफे ट्राई करना है, और आप खुद को कन्विंस करते हो यार इतना तो डिजर्व करता हूं। यही चाणक्य खड़े होकर बोलते, यही सोच तुझे गुलाम बनाएगी। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर राज्य करता है वही धन पर राज्य करता है। अब यह बात हार्ड लग सकती है लेकिन सच है। अभी अगर आप अपनी इच्छाओं को नहीं रोक पा रहे तो कल करोड़ मिलने पर भी आप चैन से नहीं जी पाओगे। सोचो जरा, आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हो, पैसा आता है और फिर आपकी ही आदतें आपसे सब छीन लेती हैं। डर लगता है ना? इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी कंट्रोल सीख लो। चुपचाप यह करो, पहला नियम खर्च लिखो। हाँ, बोरिंग लगता है लेकिन अमीर बनने का रास्ता बोरिंग ही होता है। आपको याद नहीं रहता पैसा कहां जा रहा है, और जिसे पता नहीं पैसा कहां जा रहा है उसके पास पैसा रुकता नहीं। खर्च लिखना मतलब आप अपने दिमाग को आईना दिखा रहे हो। दूसरा नियम, दिखावे से दूरी रखो। चाणक्य ने कहा था दिखावा व्यक्ति को खोखला बनाता है। अभी लोग वह चीज खरीदते हैं जिसकी जरूरत नहीं, उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिन्हें वह पसंद भी नहीं करते, और फिर ईएमआई में फंस जाते हैं। तीसरा नियम, ईएमआई को दुश्मन समझो। ईएमआई अभी की दुनिया का सबसे स्वीट पॉइजन है, धीरे धीरे मारता है। आपको लगता है बस हर महीने थोड़ा थोड़ा, लेकिन हर ईएमआई आपकी फ्यूचर फ्रीडम खा रही है। एक सवाल, क्या आपने कभी किसी अमीर इंसान को कहते सुना है भाई मेरी ईएमआई बहुत चल रही है? नहीं, क्योंकि अमीर पहले कंट्रोल बनाता है फिर कंफर्ट खरीदता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी एंजॉय नहीं करोगे। कंट्रोल का मतलब है आप डिसाइड करोगे कि कब एंजॉय करना है। अभी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अभी एंजॉय कल चिंता। चाणक्य उल्टा कहते हैं आज डिसिप्लिन कल फ्रीडम। और जब आप कंट्रोल में जीना सीख लेते हो तो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है। आपको डर नहीं रहता जॉब जाने का, मार्केट गिरने का, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आप जानते हो आप सिस्टम के गुलाम नहीं हो, आप अपने सिस्टम के मालिक हो। लेकिन सुनो, यहां एक और बड़ा डेंजर है। कुछ लोग इतना कंट्रोल करने लगते हैं कि डर के मारे इन्वेस्ट ही नहीं करते। और चाणक्य कहते हैं डर भी उतना ही खतरनाक है जितना लालच, इसलिए सिर्फ बचाव है। आपने अभी सिर्फ यह सीखा है कि पैसा कैसे बचाया जाता है, लेकिन पैसा बढ़ाया कैसे जाता है। असल खेल वहां से शुरू होता है जहां स्किल, स्ट्रेटजी और सही समय मिलते हैं। चाणक्य नीति में एक बहुत गहरी लाइन है, राजा का असली खजाना संगीत उसका ज्ञान होता है। और अगर चाणक्य आज जिंदा होते तो शायद यह भी जोड़ते कि आज के समय में उस ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप स्किल कहलाता है। अभी मैं आपको एक अनकंफर्टेबल सच बताने वाला हूं। अभी के समय में आपकी डिग्री आपकी सिक्योरिटी नहीं है, आपकी नौकरी आपकी सिक्योरिटी नहीं है, आपकी कंपनी आपकी सिक्योरिटी नहीं है, आपकी स्किल ही आपकी असली सिक्योरिटी है। लेकिन सबसे बड़ी गलती कहां होती है, लोग हर तरफ भागते हैं, कभी स्टॉक मार्केट, कभी क्रिप्टो, कभी ड्रॉप शिपिंग, कभी यूट्यूब, कभी ट्रेडिंग। 10 स्किल सीखते हैं और 0 पर महारत। एक सवाल, अगर हर चीज सीखने से अमीरी आती तो गूगल आज ट्यूटोरियल कंपनी होती। चाणक्य नीति साफ कहती है एक लक्ष्य, एक रास्ता,
पूरी ताकत। अब ध्यान से सुनो, स्किल का मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ आना चाहिए। स्किल का मतलब है एक ऐसी चीज जिसके बदले दुनिया आपको पैसा देने को तैयार हो, और पैसा तभी मिलता है जब वैल्यू मिलती है। अभी ज्यादातर लोग चाहते हैं जल्दी पैसा आ जाए, लेकिन वह यह नहीं पूछते मैं ऐसा क्या सीख रहा हूं जिसकी वैल्यू 5 साल बाद भी रहेगी। यहीं से फ्यूचर डिसाइड होता है। चुपचाप ये करो, अगले 2 साल एक हाई इनकम स्किल चुनो, सिर्फ एक, जैसे सेल्स, कॉपी राइटिंग, इन्वेस्टिंग, टेक, बिजनेस स्ट्रेटजी। लेकिन ट्रिक यहां है, स्किल चुनना आसान है, उस पर टिके रहना मुश्किल। जिम का एग्जाम्पल समझो। जो आदमी रोज मिरर के सामने खड़ा होकर पोज करता है वह हैवी वेट नहीं उठाता। जो चुपचाप वेट उठाता है उसे पोज की जरूरत नहीं होती। अभी ज्यादातर लोग स्किल सीखने से ज्यादा उसका शो ऑफ करते हैं। मैं यह सीख रहा हूं, मैं वह कोर्स कर रहा हूं, मैं एक्सपर्ट बनने वाला हूं, लेकिन अंदर से डेली प्रैक्टिस जीरो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को रोज बेहतर बनाता है उसे दुनिया रोक नहीं सकती। और रोज बेहतर बनने का मतलब है बिना एप्लॉज के मेहनत, अकेले में, बिना पोस्ट, बिना स्टोरी, बिना अनाउंसमेंट। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझो, स्किल को शार्पन करने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहली टाइम, दूसरी फोकस, तीसरी ईगो का बलिदान। हां, ईगो, क्योंकि जब आप स्किल सीखते हो तो शुरुआत में आप बिगिनर होते हो। आप गलतियां करोगे, रिजेक्ट होंगे, आपको बोला जाएगा अभी तुम रेडी नहीं हो, और यही ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ईगो सहन नहीं कर पाता कि वह बिगिनर हैं। लेकिन सुनो, अगर अभी आपने ईगो को नहीं मारा तो कल आपकी स्किल कभी पैदा ही नहीं होगी, और बिना स्किल के आप हमेशा किसी ना किसी के कंट्रोल में रहोगे।